जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाया करें, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इस समय रेलवे के या अन्य स्टेट बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, लेकिन सभी को एक समस्या रहती है कि कैसे इतने सारे एग्जामों को एक साथ हम लोग स्ट्रेटजी के साथ अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक स्ट्रेटजी चार्ट बनाया हुआ है अपना, जिसमें मैंने लिखा हुआ है, देखिए मेरे पास जितने भी फॉर्म हैं, जो जो मैंने फॉर्म भरे हैं या जो जो फॉर्म के लिए मैं एलिजिबल हूँ, उन सभी को मैंने एक चार्ट के माध्यम से डिटेल में नोट कर लिया। और ये चार्ट मैंने बहुत पहले बनाया था, जब रेलवे की वैकेंसी आई भी नहीं थी, मतलब फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू भी नहीं हुए थे। जैसे आरआरबी एलपी है, उसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू भी नहीं हुआ था, तब मैंने ये चार्ट बनाया था। प्रीवियस ईयर का कुछ कहीं कहीं पे डाटा, जैसे आप लोग देख सकते हैं टेक्नीशियन, जब टेक्नीशियन का फॉर्म ऑनलाइन हुआ तो वहाँ पे पहले साइंस 20 नंबर की आती थी, 40 नंबर हो गई। पहले 2 पेपर होता था, तो अब 1 पेपर हो गया। तो 2 पेपर के लिए मैंने मैथ लिख ली थी 20 और 25। आप लोग देख सकते हैं पहले ऐसा होता था कि 2 पेपर कराए जाते थे। इसलिए कुछ ऐसे चार्ट हैं एक दो जगह टेक्नीशियन में जहाँ पे सिलेबस आए हैं और कुछ डिफरेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने जो अपने हिसाब से जो फॉर्म भरे हैं, जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने ये स्ट्रेटजी चार्ट बनाया। और आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर कॉर्नर में करंट अफेयर। देखिए, कोई भी आपका एग्जाम होगा, वहाँ करंट अफेयर तो पूछा ही जाना है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ करंट अफेयर ना पूछा जाए। तो करंट अफेयर तो हर जगह पूछा जाएगा, तो वो कॉमन है, तो मैंने ऊपर ही लिख दिया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेरा सबसे पहले एग्जाम कौन सा है। देखिए, वीपीओ में क्या क्या है ना, पंचायत तथा योजना, यानी तो मैंने वीपीओ लिख दिया कितने का, 65 नंबर का। उसके बाद यूपीजी के, अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि यूपीजी के कहाँ कहाँ पूछा जाएगा। तो देखिए, वीपीओ पे यूपीजी के पूछा जाएगा 20 नंबर का, और जूनियर असिस्टेंट में भी आएगा 20 नंबर का। तो मैंने ये 2 कॉलम बना लिए। अगर और भी एग्जाम की मुझे तैयारी करनी होती तो मैं इसको आगे बढ़ा देता। लेकिन यहीं पे एक चीज़ और मैं बता दूं, यूपी पुलिस का एग्जाम का मेरी कोई तैयारी करने का कोई उद्देश्य नहीं था, केवल फॉर्म भरा था। लेकिन अब जब फॉर्म भरा था, पेपर आ गया, तो फिर पेपर देने तो जाना ही था। लेकिन पेपर इतना ज़्यादा सरल आया। अब वो आया क्यों? क्योंकि इतनी स्ट्रेटजी, आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ। अगर सारे सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हैं तो कोई भी एग्जाम हो, अगर बाई चांस 2-4 चीज़ें आपको नहीं भी आती हैं, तो भी वो पेपर आपका अच्छा बन जाएगा। और यही मेरे साथ भी हुआ। मैंने यूपी पुलिस की कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट मैं लेके चल रहा था, इसीलिए वो पेपर इतना अच्छा चला गया और अच्छा खासा स्कोर भी हुआ है और सिलेक्शन भी हो जाएगा उसमें। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर कहाँ कहाँ के पूछा है ना, मैंने सिर्फ अपने जो जो मुझे पेपर देने उस हिसाब से लिखा है। वीपीओ में पूछा जाएगा, जूनियर असिस्टेंट में पूछा जाएगा, आरआरबी जेई में पूछा जाएगा। तो ये पूछा जहाँ जहाँ पूछा जाना था वहाँ वहाँ का मैंने लिख दिया। लेकिन अब टेक्नीशियन का जो ग्रेड फर्स्ट है, उसमें भी कंप्यूटर का कुछ पार्ट आना है, तो ये नया मुझे अपडेट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे अगले बॉक्स में लिख दूंगा। उसके बाद हिंदी में जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ रहा था, क्योंकि मेरा जूनियर असिस्टेंट में भी क्वालिफाई हुआ था, तो हिंदी में जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ रहा था। लेकिन यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था, तो वो पेपर देने की वजह से, हिंदी पढ़ने की वजह से उसमें मेरा अच्छा स्कोर हो गया। उसके बाद रीजनिंग, देखिए रीजनिंग जूनियर असिस्टेंट में भी, टेक्नीशियन में भी। टेक्नीशियन में देखिए, ये देखो 2 पेपर का पहले होता था तो मैंने 2 लिख दिया था, लेकिन अब 1 कट करना पड़ेगा। आरआरबी एनटीपीसी प्री और मेंस में मैथ रीजनिंग कितनी आएगी, जेई में कितनी आएगी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, बिहार 10+2, क्योंकि जो जो मैंने फॉर्म भरा है और जिसका मेरा एग्जाम लगा हुआ है, आरआरबी टीटी, ये भी मैं दे सकता हूँ जहाँ जहाँ मैं एलिजिबल हूँ कि हाँ वैकेंसी आएगी तो मैं डालूंगा जरूर। तो देखिए, उन सब का मैंने चार्ट बनाया है। जीके, अब जूनियर असिस्टेंट में भी 20 नंबर की, आरआरबी एनटीपीसी में भी देखिए दोनों पार्ट लिखा है, आरआरबी जेई और आरपीएफ, आरआरबी ग्रुप डी, बिहार 10+2, आरआरबी टीटी, सारा लिखा हुआ है। उसके बाद मैथ हर जगह पूछी या नहीं है। तो देखिए, रीजनिंग यूपी पुलिस के लिए इससे तैयार हो गई थी मेरी, क्योंकि रीजनिंग तो मैं पूरी पढ़ता हूँ। उसके बाद जीके भी मैं लगभग पढ़ता हूँ। तो जब जीके कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा होगा तो उसका अच्छा स्कोर जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि रेलवे की तैयारी करने वाला स्टूडेंट, अगर उसको कहीं भी स्टैटिक जीके पूछी जा रही है तो वो उसमें अच्छा खासा स्कोर कर पाएगा। और यही कारण है कि यूपी पुलिस में मेरा जीके में स्कोर अच्छा रहा। जीके में लगभग मेरे 27 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल एकदम करेक्ट निकले हैं यूपी पुलिस में, इसीलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। लेकिन हिंदी में मैं बहुत नॉर्मल हिंदी पढ़ रहा था। जूनियर असिस्टेंट का भी कोई एग्जाम नहीं लगा हुआ था, क्योंकि सबसे पहले वीपीओ होगा, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट होगा, इसलिए हिंदी पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था, ऐसे बीच बीच में पढ़ लेता था। तो हिंदी केवल मैं 2-3 दिन पढ़ गया था, तो यहाँ मेरा यूपी पुलिस में स्कोर डाउन हो गया था, वरना ये स्कोर और भी आगे जा सकता था। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साइंस देखो टेक्नीशियन में पूछी जाएगी, आरआरबी जेई में पूछी जाएगी, ग्रुप डी में पूछी जाएगी और बिहार 10+2 में भी पूछी जाएगी, क्योंकि ये फॉर्म मेरा भरा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी बनाई है। फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, देखिए आरआरबी टेक्नीशियन में आना था, पूछा था पार्ट 2 में, लेकिन जब सिलेबस आया तो उसमें नहीं था, तो मैंने क्रॉस कर दिया। उसके बाद वेल्डर, क्योंकि मैंने आईटीआई वेल्डर से किया है, तो टेक्नीशियन में पिछली बार पार्ट 2 पूछा गया था, जहाँ पे ट्रेड पूछा गया था। देखिए, ट्रेड के लिए मुझे तैयारी करनी थी, तो लेकिन इस बार
जो टेक्नीशियन का फॉर्म है उसमें टेट का कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, तो मेरा इस पर कैंसिल का निशान लगा हुआ है। उसके बाद टेक्निकल, देखिए आरआरबी जेई सिविल, सिविल का भी मैंने फॉर्म भरा हुआ है क्योंकि मैंने डिप्लोमा भी किया है सिविल से, इसलिए टेक्निकल भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। और साथ में आरआरबी टीटी की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए जो थोड़ा सा टेक होता है पोर्शन, वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा चार्ट बना लिया है और इसी के बिहाफ पे मैं तैयारी करता हूँ। देखिए अब ये तो मेरे हो गए एग्जाम, जब भी कोई एग्जाम लगे होते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, इन पूरे एग्जामों में मैं ऐसे खोजता हूँ कि मेरे अभी लेटेस्ट में 2 से 3 एग्जाम कौन कौन से हैं, मैं उनको पकड़ लेता हूँ और उनको सिलेबस को देख लिया और उतनी तैयारी मैं करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे अगर कोई भी स्टेट एग्जाम मेरा इतने में से पहले होगा तो पहले कौन सा होगा, वीपीओ का होगा, उसके बाद ही कोई स्टेट एग्जाम मेरा होगा। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूँ रेलवे का मेरा पहले एग्जाम कौन सा होगा, तो देखिए एलपी आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो एलपी मेरा एग्जाम नहीं है क्योंकि आईटीआई वेल्डर जो हमारी है वो एलपी के लिए एलिजिबल नहीं है, और जो हमने आरआरबी जेई मतलब पॉलिटेक्निक सिविल से किया है वो भी एलिजिबल नहीं है, तो एलपी आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो जो मेरा पहला एग्जाम होगा वो होगा टेक्नीशियन। तो मैं क्या करता हूं, जब भी मैं स्ट्रेटजी बनाता हूं तो देखिए वीपीओ, अब वीपीओ में 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, पहला है पंचायत तथा योजनाएं, ये एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा इसी में पड़ जाता है यूपीजी के, और तीसरा इसी का है कंप्यूटर। तो मैंने इन 3 एग्जामों को पकड़ लिया और इन 3 एग्जामों में सभी चीज़ें 1-1 घंटे पढ़ी, तो ये मेरा वीपीओ तैयार हो गया 1-1 घंटे पढ़ने से ही। तो सुबह मैं रेस लगाने के बाद अपना जो भी नाश्ता है वो किया और उसके बाद बैठ जाता हूँ, 1-1 घंटे तीनों पढ़ लिया, तो तीनों मेरा मतलब क्लियर हो जाता है, तो वीपीओ मेरा तैयार हो गया। उसके बाद अब टेक्नीशियन की बारी आती है, तो टेक्नीशियन में आपको पता है साइंस पूछी जाएगी सबसे ज़्यादा, तो साइंस उसके बाद प्रैक्टिस कर ली, साइंस पढ़ ली। और साइंस में कहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे पास 42 से 43 एनसीईआरटी की बुक है, जहाँ से मैं 9th और हाई स्कूल के साइंस का एकदम अच्छा सा नोट तैयार कर रहा हूँ। आप लोगों को भी मैं उसी नोट से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करें, एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर बनता है। तो साइंस पढ़ ली, साइंस के साथ साथ आपको भी पता है कि मैथ और रीजनिंग आएगी। तो इस समय जो मेरे सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट ये हैं, और 3 सब्जेक्ट कौन से हैं, रीजनिंग, मैथ और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। और आधा घंटा के आसपास मैं स्टैटिक को देता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि रेलवे स्टैटिक की भरमार है, अगर स्टैटिक आपने पढ़ ली तो फिर रेलवे में आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई। और एक दिन जैसे संडे होता है, अब संडे को मैं क्या करता हूँ, संडे को पूरा अपना जीके का पोर्शन उठाता हूँ, मतलब पूरी जीके पूरे दिन पढ़ता हूँ, संडे को मैं कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई हुई है अच्छे से, और उसी के हिसाब से मैं तैयारी करता हूँ, तो एक बेहतरीन तैयारी हो जाती है। और आप लोगों के भी अगर 1 से ज़्यादा एग्जाम लगे हुए हैं, आप इस तरीके से अपना चार्ट पेपर बना लें। टाइम तो लगेगा, देखो इसको बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जो अपनी स्ट्रेटजी तैयार होती है ना, वो एक बेहतरीन लेवल पे आपको पहुंचाएगी। कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो भी एग्जाम लगा ऐसे पेज उठाया और अपना देख लिया कि अच्छा इस एग्जाम में ये आएगा, और बस अपनी तैयारी शुरू कर दी। इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और अच्छे से तैयारी भी हो पाएगी। इसीलिए मेरा आपको लोगों को ये सजेशन रहता है कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ें। और इसीलिए रेलवे के लिए, रेलवे वाले बच्चों के लिए लाइव आप लोगों के लिए जो भी मेरी व्लॉग रहेंगी वो आपको मिलता रहेगा, जो भी मेरी स्ट्रेटजी रहेगी वो आपको मिलता रहेगा, टारगेट मिलता रहेगा। 75 डेज हार्ड स्टडी का जो मैं रेलवे स्पेशल है वो करने जा रहा हूँ। और साथ ही मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, तो जो बच्चे रेस लगा रहे हैं यूपी पुलिस की, उसका भी 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, और उसमें मैं खुद 75 डे में पूरी रेस तैयार करूंगा। और अगर आप मेरे साथ बने रहे तो आपकी रेस तैयार हो जाएगी। ऐसे ही ये जो सिलेबस है, मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ बने रहे तो 75 दिन में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और देखिए मेरा एएलपी का कोई एग्जाम तो है नहीं, अगर आपका एएलपी का एग्जाम जल्दी आ जाता है तो जो मैं साइंस के नोट्स बना रहा हूँ वो मैं आपको और जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, अच्छे से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स हैं जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ साइंस है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट है, सारे नोट्स मैं तैयार करने वाला हूँ। लेकिन सब कुछ सबसे पहले आपको मैं साइंस अवेलेबल कराऊंगा, उसके बाद सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो फिर आप लोगों को कैसी लगी मेरी स्ट्रेटजी, कैसा लगा मेरा 75 दिन का हार्ड चैलेंज, आप लोग कमेंट करना। और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ने वाले हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन देगा। और बाकी यूपी पुलिस वालों के लिए रेस की तैयारी तो अच्छी चल ही रही है, क्योंकि मैं भी रेस लगा रहा हूँ। अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है यूपी पुलिस तो मुझे वो करनी नहीं है, बात करने की नहीं होती है, बात होती है अपने सेटिस्फेक्शन की। अगर मेरा हुआ है तो मुझे देने जाना है, नहीं करना है तो मेडिकल में मत जाइए, लेकिन फिजिकल तक तो जाएंगे, मेडिकल में मत जाओ, किसी की सीट क्यों बर्बाद करो। लेकिन अगर आपका हुआ है तो जरूर जाओ, क्योंकि आप दिखा सकते हो। अगर मैं पेपर निकल गया है और मैं कहूँ कि देखिए मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन रेस निकालने के बाद मैं अगर दिखाता हूँ अपना प्रूफ कि देखिए मैं फिर नहीं गया था मेडिकल में, तो कहेंगे कि हाँ वास्तव में ठीक है, मेडिकल इतना टफ होता नहीं है यूपी पुलिस का, तो आपका पेपर निकला है। तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए, कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, आपको पढ़ते रहना चाहिए, आपकी जॉब लग जाए फिर भी पढ़ें।
और यही आपका मोटिवेशन है कि आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कहीं ना कहीं नॉलेज हर एक चीज़ का काम आता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम निकालने का कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड रहेंगे मेरे पास, इसलिए मेरा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है और मैं एग्जाम निकालूंगा। आप लोग बिल्कुल जुड़े रहे, आप लोगों को भी फायदा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि कल से हमारा ये 75 दिन का हार्ड चैलेंज कल से स्टार्ट होने वाला है और पहला वीडियो आपको कल से मिलेगा। आप लोग जरूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।